हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अपना एजुकेशन के इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल और टाइटल में तो पढ़ा ही होगा, फिर ही इस वीडियो में विजिट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पास्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पास्ट टेंस को उसके पहले बता दूं कि हम लोगों ने वीडियो प्रेजेंट टेंस को पढ़ा था और फिर से उसके पार्ट को देखा था, पार्ट ऑफ टेंस को देखा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। फिर से सेंटेंस को पढ़ा था, जिसने भी टेंस के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस पढ़ना है उनको पढ़ा था। तो दोस्तों, आज का वीडियो चलिए फटाक से स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमें फ्रेंड्स? हमें पढ़ना है पास्ट टेंस, भूतकाल। तो फ्रेंड्स, पहले बता दूं भूतकाल में क्या होता है कि उसकी पहचान होती है कि हिंदी वाक्य में कि अंत में क्या होता है, था होता है, थी होता है, थे होता है। ठीक है, मतलब था, थी, थे ऐसे शब्द होते हैं पास्ट टेंस के अंत में। ठीक है, पास्ट टेंस के वाक्य के अंत में ऐसे शब्द होते हैं, तो वहां पे भूतकाल होता है। मतलब भूतकाल मतलब क्या? भूत मतलब बीता हुआ, काल मतलब समय। तो पास्ट टेंस में हम लोग पढ़ेंगे बीते हुए समय में जो कार्य होते हैं उनको अंग्रेजी में कैसे बनाया जाता है, तो वही पास्ट टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पास्ट टेंस में इंडेफिनिट के कुछ जान लेते हैं। इंडेफिनिट को पहले समझ लेते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए इसकी पहचान को देख लेते हैं। इसका पहचान क्या है कि सामान्यतः हिंदी वाक्यों के अंत में तथा, ती थे, ते थे आदि शब्दांश आते हैं। यदि ये नहीं आते तो वाक्य के अंत में आ, ई, ए आदि की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्वनि आती है। तो जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि वह जाता था, खाता था। अब इंडेफिनिट पास्ट मतलब क्या कि अंत में था, थी, थे आएगा, और इंडेफिनिट का मतलब होता है ता के बाद था आएगा, ती के बाद थी आएगा। ठीक है, तो ता आएगा, ता के बाद था आएगा, तो वहां पे इंडेफिनिट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि उसके अंत में आ, ई, ए की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे क्या है, जाता था, आ की ध्वनि उत्पन्न हुई, जाती थी, ई की ध्वनि उत्पन्न हुई, ऐसे होता है। ठीक है, ये क्या है, एडवर्बियल्स वर्ड्स हैं। जैसे कि अब पास्ट टेंस है तो वहां पे यस्टरडे का ही उपयोग है, बीते हुए जो कल है, जो बीता है कल, उसका उपयोग होगा। तो यस्टरडे योगो, एगो का यानी पहले, यानी पहले का शब्द होगा। ठीक है, तो वंस मतलब एक बार, लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले, वन डे मतलब एक दिन, लास्ट और प्लस एनी टाइम, लास्ट और एनी टाइम में से लास्ट यस्टरडे जो बीता है कल, उसी जो बीता है कल वही। और उसके बाद फिर से लास्ट मंथ, लास्ट डे। ठीक है, ऐसा कुछ तो टाइम वहां पे और उसके पहले लास्ट, तो ऐसे शब्द पास्ट टेंस में आते रहते हैं। और उसके बाद क्या देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं, सहायक क्रिया को देख लेते हैं। तो इस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग होता है। अब वह सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ किसका प्रयोग होगा? डिड का प्रयोग होगा। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद क्या है कि मेन वर्ब, यदि साधारण वाक्य हो तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यदि साधारण वाक्य ना हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि अगर साधारण वाक्य होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? सेकेंड, सेकेंड फॉर्म का, वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होगा उसका प्रयोग करेंगे। और साधारण वाक्य नहीं होगा, जैसे सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस होगा, तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव होगा तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो वही फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, और कुछ यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंस रूल है, नियम है कुछ, तो इसको देखते हैं, दो हैं शायद। तो यहाँ पे क्या है कि ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो राम किल्ड रावण। ठीक है, उसके बाद आगे, आगे है कि भूतकालीन आदत को व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम पढ़ने जाते थे, हमारी आदत थी, हम पढ़ने जाते थे, तो वी वेंट टू स्कूल टू रीड, हम पढ़ने जाते थे। ठीक है, तो वी वेंट टू स्कूल टू रीड। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, बनाने का तरीका क्या है कि पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बताया था कि साधारण वाक्य में क्या होता है कि सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसके बाद नेगेटिव पढ़ेंगे तो उसमें नहीं करेंगे, उसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, इसमें अभी क्या करना है, इसमें सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो करते हैं। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद बाकी सब जितना बचता है। तो नोट यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है कि साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए, जो सिंपल सेंटेंस है उसमें क्या क्या होगा, वर्ब का ये
सेकेंड फॉर्म लगेगा। और क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है इसका यूज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा और सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि वे बाजार गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही ध्वनि उत्पन्न हुई, ठीक है, एक ही ध्वनि उत्पन्न हुई, यहाँ पे था आया नहीं आया, एक ही ध्वनि उत्पन्न हुई तो क्या हो गया, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। तो क्या है, दे वेंट टू मार्केट, दे वेंट टू मार्केट, वे बाजार गए। देखिए अंग्रेजी वे इतना तो सब लोग जानते होंगे, वेंट टू मार्केट, वेंट। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, गो का क्या होता है, गो फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद वेंट सेकेंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है। तो हमें किसका प्रयोग करना है, सेकेंड फॉर्म का। कर दिए। हमने पैसा इकट्ठा किया, हमने पैसे इकट्ठे किए, तो वी कलेक्टेड मनी, कलेक्ट मनी, कलेक्टेड मनी। उसके बाद क्या, चिड़िया ने इधर उधर पानी तलाशा, तो क्या है, द बर्ड, सॉरी, द बर्ड सर्चेड वाटर हर एंड देयर, हियर मतलब इधर, देयर मतलब उधर, ठीक है। तो द बर्ड सर्चेड वाटर हियर एंड देयर। अब सर्चेड क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो अब हम आ जाते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जहाँ पे नकारात्मक वाक्य होते हैं, जैसे जिस वाक्य के बीच में या कहीं पे भी उसमें उस वाक्य में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वह क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं कि पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। अब हमें रूल में पढ़ा गया था कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, बाकी सभी में होता है। तो बाकी सभी यानी सिंपल सेंटेंस को छोड़कर तो आगे बढ़े हैं, तो निगेटिव पढ़ा है तो निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारा डिड है, तो सब्जेक्ट के बाद डिड और डिड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाकी सब, ठीक। अब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, रूल में बताया गया था कि सिंपल सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म और यहाँ पे क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस है फर्स्ट फॉर्म। तो एग्जाम्पल के समझते हैं, हमने टिकट नहीं लिया, हमने टिकट नहीं लिया, वी डिड नॉट टेक टिकट, टिकट्स, ठीक है, हमने टिकट नहीं लिया, वी डिड नॉट टेक टिकट्स। अब यहाँ पे कोई भी नंबर रहे, कोई भी वचन रहे, एक वचन या बहुवचन, तो हम लोग यहाँ पे क्या डिड का ही प्रयोग करेंगे, डिड का, ठीक है, कोई भी रहे। बस ध्यान हमें ये रखना है कि सिंपल सेंटेंस में हमें ये काम नहीं करना है। उसके बाद क्या है, उसने मुझे सहायता नहीं की, तो ही डिड नॉट हेल्प मी। अब की लिए दिया, यहाँ पे उसने मुझे सहायता नहीं किया था भी हो सकता है, उसने मेरा सहायता नहीं किया था, ठीक है। तो ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी सहायता नहीं की, ही डिड नॉट हेल्प मी। बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले अटेंशन, ठीक है, अटेंशन मीन्स होता है ध्यान देना, ठीक, पे अटेंशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो उसका रूल क्या होता है कि डिड पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी बाकी सब। ये क्या होता है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है उसमें जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, मतलब प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, उस हिंदी वाक्य के शुरू में जब आते हैं तो हम पहले रूल को देखते हैं, जब बीच में आते हैं तो हम सेकेंड रूल को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यही रहेगा, इसके पहले क्वेश्चन वर्ड को लगाना है बस। उसके बाद क्या है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाकी सब। तो एग्जांपल से समझते हैं कि क्या तुमने मोहन को देखा, डिड यू सी मोहन, डिड उसका सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह कहाँ रहती थी, वेयर डिड सी लिव, वेयर डिड सी लिव, वह कहाँ रहती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते रहिए, ठीक है। नोट, यदि सेंटेंस हु से प्रारंभ होता है तो प्रेजेंट तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एच वी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हो, डब्ल्यू एच ओ हु मतलब होता है कौन, तो कौन से जब हो बीच में प्रश्नवाचक शब्द वो भी है, तो कौन से जब हो तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते ही नहीं है, ठीक है। तो चोरी कौन करता है या था, यहाँ पे समझ लीजिए अब हु का जो प्रयोग होता है, हम पढ़ रहे हैं हु का प्रयोग, यूज ऑफ हु, ठीक। हु स्टील्स, स्टील्स मतलब चोरी करना, चोर का मीनिंग क्या होता है, थीप होता है, थीप होता है। और चोरी करना का मीनिंग क्या होता है, जो काम होता है चोरी का, उसका मीनिंग क्या होता है, स्टील्स, ठीक है। हु स्टील्स, हु स्टील।
देखिए अब एक वचन में क्या होता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरह बनाते हैं, इंट्रोगेटिव की तरह नहीं बनाते हैं, इंडिफिनिट की तरह बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी पुस्तक किसने ली? हु टुक योर बुक्स। ठीक, रोजाना मंदिर कौन जाता है? अभी ये इंडिफिनिट है। हु गोस टू टेम्पल डेली। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस वो होता है कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी हो और नॉट यानी नहीं भी हो। तो वह सेंटेंस क्या होता है? जिस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड होगा और नहीं भी होगा, तो वह कौन सा वाक्य होगा? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा। तो इसमें क्या है कि देखना हमें यह है कि क्वेश्चन वर्ड है कहाँ। अगर क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में होगा तो इस रूल को लगाएंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा या मतलब स्टार्टिंग में नहीं होगा तो ये रूल लगाएंगे। ठीक है, तो रूल क्या है कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद नॉट, उसके बाद फिर से मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बाकी जितना बचता है। ठीक है, और दूसरे वाले रूल में क्या है कि क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिख देंगे, उसके बाद यही वाली बाकी रूल लगाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखेंगे? डिड, फिर से सब्जेक्ट, फिर से नॉट, फिर से मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट जो बचेगा लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो क्या है कि पहला एग्जाम्पल्स क्या है कि तुम विद्यालय क्यों नहीं गए? तो यहाँ पे क्यों क्या है? क्यों क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, तो लिख दिया वाई। उसके बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो लिख दिया डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू, उसको भी लिख दिया। उसके बाद नॉट आया है तो नॉट लिख दिया। उसके बाद क्या है कि अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वर्ब क्या है यहाँ पे? गो, जाना। ठीक है, तो गया या जाना, तो गो। उसके बाद टू स्कूल, कहाँ जाता है? विद्यालय। ठीक है, टू स्कूल, तो तुम विद्यालय क्यों नहीं गए? वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्या उसने खाना नहीं खाया? तो क्या क्वेश्चन वर्ड क्या है? स्टार्ट में आया, तो क्वेश्चन वर्ड जब स्टार्ट में आएगा तो हम पहले रूल को लगाते हैं, पहला रूल मैंने पीछे बता दिया। तो उसमें क्या था कि हम सबसे पहले डिड का प्रयोग करते हैं, तो डिड लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है? ही, उसने ही खाया। अगर खाई रहता तो सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता? खाई होता तो सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सी का सी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है? नॉट का प्रयोग हुआ है तो नॉट लगा देंगे, यानी नहीं का प्रयोग हुआ है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद इट, खाना, इट माने खाया। ठीक है, और फूड, भोजन, खाना। ठीक है, खाना खाया। ठीक, तो क्या उसने खाना नहीं खाया? डिड ही नॉट ईट फूड, हो गया। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या वह मेरा इंतजार नहीं करती थी? क्या वह मेरा इंतजार नहीं करती थी? डिड सी नॉट वेट फॉर मी। ठीक, अब यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा।